गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। हम पढ़ रहे थे कृतिका में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इस जल प्रलय में। और ये फणीसर नाथ रेणु की रचना है और उन्होंने मतलब किस प्रकार हमें समझाया और बताया कि किस प्रकार लेखक के जो है उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब पानी बहुत बरस रहा है और जो है बाढ़ आ चुकी है और उसको देखने के लिए वो जाते हैं और किस किस तरह वो जाते हैं। जब जब जा रहे होते हैं तो रिक्शा वाले से कहते हैं कि मुझे कॉफ़ी पीना है, तो रिक्शा वाला कहता है कि वहाँ तो पानी भरा हुआ है, वहाँ हम कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम से मुझे वो पानी ही तो देखने मुझे जाना है। और उनके साथ उनके मित्र भी हो गए और अपने मित्र के साथ वे वहाँ तक गए और उन्होंने देखा कि वहाँ जो है वहाँ मतलब पानी भर चुका है। लोग कहने लगे कि अब पानी जो है बढ़ते हुए यहाँ की तरफ शहर की तरफ आ रहा है। और लेखक रिक्शा वाले ने कहा चलिए थोड़ा और आगे के जाकर देखते हैं। तो उन्होंने लोगों ने कहा वहाँ आगे जाने लायक नहीं है क्योंकि वहाँ करंट लगता है। और तो मैंने कहा नहीं, रिक्शा को लौटाया और मैं और मेरे मित्र जो है हम दोनों लौट कर आ जाते हैं और एक पान वाले के ठेले के पास खड़े हो जाते हैं और वहाँ कुछ पुस्तकें देखते हैं और पुस्तकें लेकर वहाँ से चले आते हैं। फिर आकर के अपनी पत्नी से पूछते हैं गैस है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं बस गैस जो है ख़त्म ही होने वाली है, लेकिन जो है स्टोव है और मगर किरासिन जो है एक ही बोतल है और फिलहाल बहुत है। तो उन्होंने कहा फिलहाल बहुत है, बाढ़ का ही यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि अब कब आ जाए कब आ धमके। मैंने उससे अपनी पत्नी से कहा। अब ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर हुमानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा। राजेंद्र नगर तक पानी उन्हें लगता है कि 1-1:30 बजे रात तक पहुंच जाएगा। मैं सोने की कोशिश करता हूं लेकिन नींद आएगी भी नहीं। अब जब यह है कि बाढ़ आ रही है, पानी मतलब यहाँ तक आ चुका है पानी राजेंद्र नगर तक 1-1:30 बजे तक आ ही जाएगा, तो नींद कैसे आती भला। लेकिन मैं सोने की कोशिश कर रहा था। नहीं कंपोज की टिकिया अभी नहीं, कुछ लिखूं। फिर सोचता हूँ कुछ लिखूं क्या, किंतु क्या लिखूं। कविता मैं सोचता हूँ कि अब मैं अगर लिखने बैठता हूँ तो क्या लिखूं, कौन सी कविता लिखूं। शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षाधत नहीं, नींद नहीं, स्मृतियाँ उन्हें यादें आने लगी एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी के इलाके में गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा और हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी हर नाव पर पकाही घाव पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है। बकाही घाव का मतलब बता रहा है, ठीक है। ये की दवा दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। दिया सलाई मतलब माचिस की डिबिया और किरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम यहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले बकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती थी। तो 1949 इस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया और हमारा कुकुर नहीं
नहीं जाएगा तो हम मुँह नहीं जाएगा, इस तरह जो है कहने लगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा और हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम मुँह नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मसूहरी में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे थे। हम जो है खबर मतलब हम जो है कहाँ गए थे, राहत बांटने के लिए गए थे, तो हमने वहाँ देखा कि खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब हम उस टोले के पास गए तो हमें ढोलक और मंजीरे की आवाज़ सुनाई दी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा था वहाँ पर, और एक साड़ी पहनकर, बलवाही नाच जो है एक प्रकार का लोक नृत्य है, और बलवाही नाच हो रहा था और लाल साड़ी पहनकर काला गलूटा नटुआ जो है दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, और धानी मतलब पत्नी, और धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला उसको मना कर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा और धागड़ गिड़ चौक के चकधुम चौक के चकधुम जो है ऐसे वहाँ पर धुन सुनाई दी। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं, और हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? और बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवानी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी, और मैं उस समय बालचक था, और गाँव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिझिर करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी और थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और 1967 में जब पुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था और केतली चढ़ी हुई थी। बिस्कुट के डिब्बे जब मतलब पानी भर गया तब उन्होंने क्या देखा, नाव पर स्टोव जल रहा था और केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से स्नेके के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटनों पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी, और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नया तोरी मझधार, होशियार काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, ना आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं लगता है। कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई। शायद या कोई दैवी चमत्कार हो गया, नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जागे हुए हैं। कुत्ते रह कर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है।
मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आ गई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी और बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। उन्हें उन मित्रों की याद आ गई जो इन अथाह जल में जो घिरे हुए हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं। वे शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, पर बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग टुंग कुछ भी नहीं और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए। मैं बिस्तर पर करवट लेते हुए जो है लेटा हुआ था और मेरे मन में आया कि कुछ लिखूं, लेकिन क्या लिखूं। कुछ भी लिखना संभव नहीं था और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊंगा तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। मतलब जिसका प्रसव होने वाला था वो जो है हमारी तरफ देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद रही नहीं। बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं और उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड किंतु सभी उजड़े भेड़ अचानक काले हो गए और बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ। मतलब जो है सफ़ेद भेड़ की तरफ देखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे मुझे जो है काले दिखने लगे। मतलब मुझे धीरे धीरे नींद आ गई और काले को उजला करना चाहता हूँ। मतलब कोशिश करता हूँ कि नहीं मैं उन्हें देखूँ, लेकिन भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं और उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़ दिखाई देने लगते हैं और मतलब उन्हें नींद आने लगती है। ओई धाखो ऐसे गेछे जल और झकझोर कर मुझे जगाया गया। मतलब लेखक कहते हैं कि जब मतलब ऐसा उनको आवाज़ सुनाई देती है, ओई दाखो ऐसे गेछे जल, मतलब कि अरे देखो कि कितना पानी जो है अंदर आ गया है और झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बजे थे। सवेरा हो चुका था और आ रहलो है पनिया, और वो आवाज़ उन्हें सुनाई देती है कि पानी आ रहा है और पानी आ रहा है। पानी आ गए हो राम सिंगार ओ मोहन रामचंद्र अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। और मैंने देखा कि किस तरह सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग ले लिए पानी जो है आगे की ओर बढ़ा आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास मैंने देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे भंगी बस्ती के पास पहुँचे। पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे वहाँ किलोल कर रहे हो बच्चे, लेकिन मैंने सोचा वहाँ कैसे हो सकता है। फिर बाद में मतलब लगा कि पानी जो है वहाँ पर अवरोध है, इसलिए पानी ही किलोल करते हुए जो है आ रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया और ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव था। लेखक कहते हैं और इसके बाद मैं जो है छत पर चला गया और छत पर जब मैं गया तो देखा कि चारों ओर शोर कोलाहल हो रहा है, कलरव, चीख पुकार और की आवाज़ जो है सुनाई दे रही है और पानी का कलरव भी सुनाई दे रहा है। लहरों का नर्तन सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा और हमारे घर के पीछे जो है पानी बहने लगा। गोलंबर के गोल पार के चारों ओर पानी नाच रहा है, आ गया और पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है और करंट कितना तेज़ है। तो सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है, इस तरह लोग आपस में कहने लगते हैं। आगे लो सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं और सामने की जो दीवारें हैं वो जल्दी जल्दी डूब रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता सा रहा है। जब प्रलय आता है और पानी जब बाढ़ आती है तो इसी तरह आती है और धीरे धीरे जो है लोग देखते रह जाते हैं और इतनी तेज़ी से आता है कि लोग वहाँ से भाग भी नहीं पाते। और लेखक कहते हैं कि देख ही रहा हूँ कि ताड़ के पेड़ का तना जो है क्रमशः डूबता जा रहा है और डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता
बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा कि पानी जो है इस तरह आ रहा है। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया और लेखक कहते हैं मैंने देखा कि गोल पार्क जो है पूरा डूब गया, हरियाली वहाँ की लोप हो गई और अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। हमारे पूरे चारों तरफ पानी ही पानी था और भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई और मैं देख रहा हूँ कि ये चाय वाले की झोपड़ी चली गई और आगे निकल गई और पानी जो है और आगे निकल गया। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता। लेखक कहते मेरे पास एक मूवी कैमरा होता तो एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता, अगर होता तो मतलब मैं रिकॉर्ड कर लेता। अच्छा है कुछ भी मेरे पास नहीं है। कलम थी वह भी चोरी चली गई। मेरे पास केवल एक कलम थी जो चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। और लेखक कहते हैं अच्छा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह लेखक ने जो है प्रलय के बारे में हमें बताया है कि किस तरह जो है पानी आगे की ओर बढ़ता गया, पानी उनके घर के पास आ गया और उनके अपने मनोभावों को उन्होंने इस चैप्टर में हमें व्यक्त किया है। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िए और जो नहीं समझ में आता डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।